सांसद थे, मैं कांग्रेस का सांसद था, मैं अपनी सरकार के खिलाफ मैं योगी जी के साथ खड़े होकर के इंसेफ्लाइटिस के सवाल पे सरकार से लड़ने का काम किया। और इस बात को, और आज जब मुख्यमंत्री मोदी जी ने आज योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, आप पूर्वांचल में देखते हैं कि जिस तरीके से आपने प्राथमिकता के आधार पे इंसेफ्लाइटिस को आपने एक लक्ष्य बनाया, पूरी दुनिया, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन सब आश्चर्यचकित है कि आज ये पूर्वांचल के 20-22 जिले जो उस जापानी इंसेफ्लाइटिस के आगोश में थे, आज वहां मौत 0 हो गई और पूरा JE और AES आज संपूर्ण नियंत्रण में आ गया है। ये है उपलब्धि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार की। आज ये पूर्वांचल में अब कोई समस्या नहीं है। आज कल्पना करिए महाराज जी, अच्छा छुट्टी। चलिए मैं एक बात और कह दूं, जो काम आपने वो भी क्रांतिकारी किया है कि नौकरी के नाम पे बस्ती का बंबई जाता था, दिल्ली, सूरत जाता था, सिद्धार्थनगर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, संत कबीर नगर, किसी को कोई जॉब नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी। बंबई की सड़कों पे, कुर्ला में, बांद्रा में, भिवंडी में काम करते थे। आज मुख्यमंत्री जी बने, पिछली सरकारों में इन्वेस्टर समिट होता था, कागजों पे होता था, आज धरती पे हुआ 42 लाख करोड़। और अब प्रदेश से जिले जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल अब केवल सिद्धार्थनगर के किचन की उस खुशबू नहीं है, आज यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड में भी काला नमक जो गौतम बुद्ध का प्रसाद है, आज वो पूरी दुनिया में बिक रहा है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट। और उद्योगों का जाल बिछ रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल स्टेट रोजगार देने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल की सड़कें हो, पूर्वांचल का विकास हो, और जिस तरीके से लगातार कोई मुख्यमंत्री जिलों में नहीं आता था, आज आप गिनती करके बताइए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, कम से कम बस्ती में भी, कम से कम बस्ती में 20 बार आए हैं। शायद 20 साल में कोई मुख्यमंत्री नहीं आता था। आज वो योगी आदित्यनाथ जी, उनको बस्ती के विकास की चिंता है, सिद्धार्थनगर के विकास की चिंता है, संत कबीर नगर की है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे तीनों क्षेत्र की जनता है, एक बार हाथ उठा के मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिला दीजिए कि तीनों जनपद से जो 400 कमल देश से खिलने जा रहा है, उसमें हरीश द्विवेदी, प्रवीण निषाद, जगदम्बिका पाल भी अपने अपने क्षेत्र का आपके द्वारा खिलाया हुआ कमल मोदी जी के गले में डालेंगे। मोदी जी के गले में हाथ उठा के कहिए, एक बार खड़े हो जाइए, एक बार आप सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर तालियां बजाइए, जिससे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए, जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री का स्वागत। भारत माता की। इस ऊर्जावान संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब मैं अपने बस्ती के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और मंच पर हम सभी लोगों को आगे क्या करना है इस बारे में दिशा निर्देश करें। माननीय सांसद जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जी। समय कम है, समय कम है, आप लोग बैठ जाइए। 2 मिनट में मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हम सबको, समस्त बस्ती वासियों को लगातार मिलता रहता है, ऐसे पूरे देश में जिनकी चर्चा एक विकास पुरुष के नाम पर की जाती है, एक कानून का राज स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जो जाने जाते हैं, ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं बस्ती की पुण्यभूमि पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे सहयोगी दल के अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय निषाद जी, डुमरियागंज से हमारे यशस्वी सांसद
भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, संत कबीर नगर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण आदरणीय दारा सिंह चौहान जी सहित सभी वरिष्ठ नेतागण। समय कम है, हमारे सहयोगी दल के तमाम नेता यहाँ पर आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी अभी चर्चा कर रहे थे कि देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और पूर्वांचल के विकास के लिए जिस प्रकार मोदी सरकार ने, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार ने और पूर्वांचल पर खासकर महाराज जी का आशीर्वाद और पूर्वांचल में भी बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर पर पूरा आशीर्वाद महाराज जी का रहता है। मैं ये कह सकता हूँ जो सुविधाएं 65 वर्षों में, देश की आज़ादी के 65 वर्षों में आम आदमी को नहीं मिल पाई, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर को नहीं मिल पाई। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे अटल आवासीय स्कूल हो, चाहे ऐतिहासिक राम जानकी मार्ग का निर्माण हो, ऐसे तमाम ऐतिहासिक काम केंद्र की मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बस्ती वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए किया है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बस्ती की पुण्य भूमि पर आप सब की तरफ से, समस्त बस्ती जनपद वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, आपने 2014 में कमल के फूल वाला बटन दबाया, आपका आवास बन गया, आपको शौचालय मिल गया, आपके घर में बिजली पहुंच गई, आपको 5 लाख रुपए तक का दवा की व्यवस्था हो गई, आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन मिल गया, आपको किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपया मिल गया। आपने कमल का फूल का बटन दबाया। 2017 में महाराज जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करेंगे। आपने फिर 22 में कमल के फूल का बटन दबाया। किसानों की कितनी बड़ी मांग थी कि किसान का बिजली का बिल माफ कर दिया जाए, महाराज जी ने सिंचाई का, किसानों के सिंचाई का बिजली का बिल माफ ही नहीं कर दिया, फ्री कर दिया। आज किसान खुशहाल है। आज हमारी गरीब लड़कियों की शादी, बस्ती जिले में 25,000 गरीब लड़कियों की शादी 7 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कराई है। अनगिनत ऐसे काम हुए हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सब फिर एक बार मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, योगी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे देश का भी विकास हो, प्रदेश का भी विकास हो और अपनी बस्ती का भी विकास हो। आदरणीय पाल साहब को आशीर्वाद दीजिए, आदरणीय प्रवीण निषाद जी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि अब की बार 400 पार, जिससे ये देश विकसित भारत बन सके, जिससे ये देश दुनिया का सिरमौर बन सके, जिससे ये देश आने वाले समय में आर्थिक महाशक्ति के रूप में जाना जाए। इस अवसर पर मैं पुनः मंच पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सांसद जी। अब मैं माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी से निवेदन करती हूँ कि संक्षेप में अपनी बात को रखें। माननीय मंत्री जी। आज इस विशाल रैली के अध्यक्ष जी, हमारे बीच में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में भारत सरकार के मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, हमारे बीच में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं भाई हरीश द्विवेदी जी बस्ती से, संत कबीर नगर से भाई प्रवीण निषाद जी, सिद्धार्थ नगर डुमरियागंज से भाई जगदम्बिका पाल साहब और मंचासीन सभी मंत्री नेता, सामने उपस्थित इस विशाल जनसैलाब में आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज मैं आप सभी लोग का स्वागत इस बात को करना चाहता हूं। आज जो जनसैलाब में मुझे दिख रहा है, जितना यहाँ पर है उससे ज्यादा बाहर सड़कों पे आज भी जनसैलाब अभी आ रहा है। इससे लगने लगा है कि आज जो तीनों लोकसभा यहाँ पर है ये तो जीतेगी ही जीती, और 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की जीत करके पार्लियामेंट की दिल्ली पहुंचने वाले लोग हैं, और मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।
साथियों, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब आपने ऐलान किया था कि अब की बार 400 के पार, तब देश की सियासत में हलचल हो गया कि अब क्या होने वाला है। जब 300 पार आपने किया था, कमल की बटन दबाया था, तो सारा कुछ देश में आपको मिल गया। और 400 पर अगर आपने नारा दिया है कि अगली बार 400, इस बार 400 बार, तो मुझे लगता है और कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए, आज मैं देख रहा हूं सारे समाज के लोग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, राजभर चौहान हो, निषाद हो, पाल हो, पटेल हो, हर समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार। और इसीलिए इस बात को कहता हूं कि आज पहले भी आपने देखा होगा, मैं तो कई बार आया बस्ती में, पहले भी जो गुंडागर्दी चलती थी, आज कहीं गुंडा दिखाई दे रहा है। पहले जब नेता आता था किसी के दरवाजे पर, तो लोग नाल बंदूक देखने जाते थे। आज मानी जोगी जी के राज में सारा नाल गायब हो गया, सारे गुंडे लापता हो गए। इसलिए सारे गरीब समाज ने मन बना लिया है कि इस बार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल की बटन दबाने की तैयारी कर लिया है। मैं तो कई बार यहाँ आया, मैं दावे से कह सकता हूँ, केवल बस्ती लोकसभा में नहीं, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में नहीं, पूरा का पूरा चौहान समाज कमल की बटन दबा करके तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। इसी तरीके हर समाज के लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए साथियों, इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी से निवेदन करूंगी कि वह आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। माननीय मंत्री जी। आज के इस चुनावी जनसभा में उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता बुजुर्ग, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी प्रधानमंत्री अभी जल्दी पहुंचने वाले हैं, हम लोगों के अभिभावक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हमारे सारे मंत्री एवं विधायक और सहयोगीगण, सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस रैली नहीं, रैला कहा जाएगा। आज जनता का समर्थन मोदी और योगी के नाम पर पूरे देश में उमड़ता हुआ जन सैलाब है। आज के दिन में विरोधियों का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। हम लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं। ज़मीन पर जातियों के नाम से, वर्ग के नाम से, धर्म के नाम पर जो बांटने वाली पार्टियां थी, आज वो बेसहाय दिख रही हैं। काम इतना ही करना है कि तीनों लोकसभा का संत कबीर नगर के जो है, सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज और बस्ती के तीनों सांसद हमारे हरीश द्विवेदी जी को, हमारे जगदम्बिका पाल को, इंजीनियर प्रवीण निषाद को भारी मतों से जिताने की हम लोग अपील करने आए हैं। इतने बताने आए हैं कि मछुआ समुदाय के पूरे देश के लोगों का नेतृत्व करने का हमें अवसर मिला है। हम अपनी बात को, आपके समाज की बात को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नड्डा साहब और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहा और प्रयास करके आपके दुनिया आप पता करिएगा। कांग्रेसियों से, सपाइयों से, बसपाइयों से ज़रूर पूछिएगा कि 70 साल में उन्होंने कोई काम किया हो मछुआरों के लिए, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। आप उनसे पूछिएगा। आपको बताना चाहूँगा कि केवल 67 साल में कांग्रेस ने 3,000 करोड़ रुपये देश के मछुआरों को दिया था। माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के लोगों को देकर इनके रोजी रोटी की व्यवस्था किया है। उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडीज है महिलाओं को, पुरुषों को 40% है। आज के दिन में उत्तर प्रदेश में, आज के दिन में हम जब से मंत्री बने हैं, केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ आपके विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। आपका बेटा डॉक्टर संजय को माननीय योगी जी ने कैबिनेट में जगह देकर आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आता है, उसमें 40% पैसा माननीय योगी जी देते हैं। आज के दिन में पिछले साल
170 करोड़ रुपया था, लेकिन इस साल माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मछुआरों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपया दिया है। 600 करोड़ रुपया मोदी सरकार से आएगी, 1000 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश के विकास के लिए। विकास में पहला तो करोड़ों करोड़ मिल है। आप अगर 20 लाख का ट्रक लेते हैं तो 12 लाख रुपए सब्सिडी है। 8 लाख का जो लोन है वो अगर होता है तो उसके लिए ऋण की माफ़ी के बाद आज मछुआ कल्याण कोष की व्यवस्था माननीय योगी जी ने किया है। मैं इतना बताना चाहता हूं, कोई 70 साल से मछुआरों को, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को नहीं पूछता था। पूछते थे क्या कि जब आप साइकिल बटन दबाते थे तो यही था उत्तर प्रदेश कि साइकिल बटन दबते ही जितने त्यौहार होते थे एक विशेष वर्ग के वो तलवार से रोड पर मनाए जाते थे। तलवार भांजकर हमारे लोगों को डराए जाते थे, त्यौहार मनाए जाते थे। धन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, निषाद पार्टी के, अपना दल के और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और माननीय योगी जी ने जब कामान संभाला तो आज यही उत्तर प्रदेश है जो तलवार वाले गायब हो गए, पूरे व्यवहार वाले पूरा त्यौहार मना रहे पूरे प्रदेश में। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, इतने कहूँगा उपलब्धियों के लिए कि आप जरूर सवाल पूछिएगा समाजवादी पार्टी से कि के लोग जाएंगे, बसपा और कांग्रेस के लोग जाएंगे कि उन्होंने मछुआरों के लिए कोई कानून बनाया हो, पिछड़ों के लिए कोई कानून बनाया हो, दलितों के लिए कोई कानून बनाया हो तो दिखाने का काम करें। आज कानून बनाकर आपकी सुरक्षा है। आपके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ फ्री में बीमा है। आज के दिन में उसमें फिशरीज क्रेडिट कार्ड है। आप जाओ, आधार कार्ड के आधार पर कोई मछुआरा का आदमी हमारे विभाग में जाए, अब एक फार्म भरेगा, आधार कार्ड के आधार पर बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में मिलेगा। तो इन पर उसका ब्याज जो है केंद्र सरकार 3% देती है, उत्तर प्रदेश भी उसका 4% ब्याज देने जा रही है। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की विकास किया है। आपको सुन के हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश में जब साइकिल बटन दबाया था, हाथी और पंजा दबाया था तो बदले में क्या पाया था? ये हर जिले में एक मछुआ पद होता था, 10 मछुआरे भर्ती हुआ करते थे। नदी और ताल के किनारे रहने वाले लोग अपने विकास के लिए काम करते थे। सरकार से जो विकास योजनाएं आती थी, लेकिन पिछली सरकारों ने उस भर्ती को बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। जाकर पूछिएगा समाजवादी पार्टी से, क्या निषाद उर्दू पढ़ता है, क्या मछली उर्दू पढ़ती है, क्या कैसे आपकी नौकरियों पर डकैती डाला है? आपकी जिम्मेदारी बनती है समाजवादी पार्टी के लोगों को गांव से भगाना होगा, तब अपना हिस्सा पाना होगा। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं इतना कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ कि कानून बदल गया आज के दिन में कि जो मछली मारे हुए मछुआरा है इन्होंने कानून बदल दिया। आज के दिन में ये योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना से, निषाद राज बोट योजना से। मैं इतने अंतिम बात कह के अपनी बात करूंगा, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गया। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। इस युग में डॉक्टर संजय निषाद मछुआ समुदाय के निषाद राज के वंशज को योगी मोदी ने गले लगाया है। मैं बधाई देता हूँ। निषाद राज का किला बना, 56 फुट की मूर्ति लगी है, वो जंगल से मंगल है, पर्यटक स्थल घोषित है। माननीय योगी जी ने हजारों करोड़ रुपया देकर जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, निषाद राज का किला भी बना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। भगवान राम के साथ उनकी मूर्ति आके भगवान राम का मंदिर बना। ये राम भक्तों पर गोली चलाया था, आज ये भारतीय जनता पार्टी है। भगवान राम के साथ निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है। आज के दिन में हर अतिथि भवन भगवान निषाद राज के नाम से है, पाकशाला माता सेवरी के नाम से। मैं बधाई देता हूं। समय कम है, एक ही बार बोलूं, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय निषाद राज। धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मंत्री जी। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी समर्थन में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मंच पर विराजमान एनडीए घटक दल के सभी नेतागण, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, साथियों, आज बस्ती मंडल के तीनों लोकसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में
हम लोग आप लोगों से अपील करने के लिए इधर आए। कुछ ही क्षणों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी आपके बीच में आने वाले हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी इधर आपसे अपील करने आए हैं। और भारतीय समाज पार्टी के लोगों, आपसे कहना चाहूंगा, एक एक वोट आप तीनों प्रत्याशियों को कमल के निशान पर, प्रत्याशी आपके घर पहुंचे न पहुंचे, सूचना जाए चाहे न जाए, लेकिन आपको कमल के निशान वाली बटन दबाकर भाई हमारे तीनों प्रत्याशी बस्ती लोकसभा, संत कबीर नगर लोकसभा और डुमरियागंज लोकसभा के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए अपनी बाणी कहीं देता हूं विराम। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं भारत सरकार में मंत्री और अपना दल की बहुत ही लोकप्रिय नेता अनुप्रिया पटेल जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वो आए और मंच पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज इस चुनावी सभा के मैं आप सभी का ये उत्साह देखकर बहुत प्रसन्न हूं कि आज इस चुनावी सभा में बहुत ही जल्द हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच पे आगमन होने जा रहा है और आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक झलक को प्राप्त करने के लिए इससे उत्साहित हैं, लालायित हैं। इस मंच पर मौजूद हमारे एनडीए के घटक दलों के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री, सुभाषपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय निषाद जी और इस मंच पर मौजूद हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, हमारे एनडीए के तीनों प्रत्याशी, डुमरियागंज से आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, बस्ती से मेरे भाई हरीश द्विवेदी जी और संत कबीर नगर से मेरे भाई श्री प्रवीण निषाद जी, मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और आज के इस कार्यक्रम में मौजूद अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, मैं अभी कुछ ही दिन पहले ये तीनों लोकसभाएं जिनका मैंने जिक्र किया, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और बस्ती, मैं कुछ ही दिन पहले इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में अपने तीनों एनडीए के प्रत्याशी गणों का प्रचार करके यहां से गई हूं और मैंने जो जबरदस्त उत्साह मेरे भाई प्रवीण निषाद जी की नामांकन सभा में देखा, मेरे भाई हरीश द्विवेदी जी की चुनावी सभा में देखा, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी की चुनावी सभा में देखा, उस उत्साह को देखकर
मुझे पूरा भरोसा हो गया हेलो 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 कि इस बार फिर हमारे ये तीनों एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतकर देश की संसद में पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन इनके मन में शायद थोड़ा बहुत संदेह बाकी रह गया था और आज इसलिए आप सबने इनके मन में जो थोड़ा बहुत संदेह रह गया था उस संदेह को भांप लिया और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आज यहां पर इतनी बड़ी तादाद में आकर इनके विजय श्री की गारंटी पर अपने विश्वास की मोहर लगाने का काम किया है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। साथियों, अभी आपने हमारे तीनों प्रत्याशियों के मुख से सुना किस तरह इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और योगी आदित्यनाथ जी के 2 कार्यकाल में हमारा उत्तर प्रदेश उम्मीदों का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। खास तौर से इस इलाके की जो प्रमुख मांगें थी, जो जन समस्याएं थी, उनका निराकरण हमारी सरकारों ने कितनी तत्परता से किया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में आपने न केवल देश को, न केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि अपने इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों को, इन तीनों जिलों को भी परिवर्तन की एक नई यात्रा तय करते हुए देखा है। और इसलिए आज हम सभी जब आपके बीच में आए हैं तो यही आग्रह लेकर आए हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र की, आपके उत्तर प्रदेश की और आपके देश की ये जो विकास यात्रा है, ये जो विजय रथ है, ये और भी तेज गति से आगे बढ़े, तो इसके लिए आपको एनडीए गठबंधन के विजय रथ को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। यही आग्रह लेकर हम सारे लोग आज आपके बीच में आए हैं। इन 10 वर्षों में हमारे देश की सरकार ने यह साबित किया है कि अगर केंद्र में एक मजबूत सरकार हो, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार हो, तो देश को बदला जा सकता है। और हमारी सरकार ने अपने मजबूत इरादों से, अपने कड़े और बड़े फैसलों से आज देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और इन 10 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने का काम किया है। आज चाहे अर्थव्यवस्था की ऊंची उड़ान हो, भारत की सुरक्षा का मामला हो, दुनिया में भारत के यश और कीर्ति में हुई वृद्धि का सवाल हो, किसानों का कल्याण हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का उज्जवल भविष्य हो या गरीबों और दिव्यांगों का बेहतर जीवन हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर हमारी सरकार ने तेज गति से काम ना किए हो। और इसी के चलते आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। साथियों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जैसे जैसे सरकार का खजाना और मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे देश तरक्की की एक नई राह पर आगे बढ़ रहा है। आज देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है। नए रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, नए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और खास तौर से ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को तो आज पूरे देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कहा जाने लगा है। ये हमारे सरकार के कार्यों की शैली है, जिसे देखकर आज
देश भर के तमाम राज्य भी उत्साहित हो रहे हैं और देश के तमाम राज्य आज उत्तर प्रदेश को एक मॉडल राज्य मानकर तेज गति से तरक्की करना चाहते हैं। आज देश में बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो मेट्रो की सुविधा आ रही है और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे से लेकर मेट्रो सुविधा से लेकर एयरपोर्ट से लेकर हाईवेज और सड़कों का निर्माण हुआ है। तो हमने इतने सालों में जो ये बदलते हुए देश और उत्तर प्रदेश को देखा है, इसलिए हम आप सबसे ये आग्रह करने आए हैं कि आप सबके पास लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बहुत बड़ा अवसर फिर से आया है। हर 5 साल में आप एक बार वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि को, अपनी सरकार को चुनते हैं और इस बार भी आपके पास वो अवसर आया है। 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और मैं मीडिया के आंकड़े जिसका उल्लेख हमारे पूर्व के वक्ताओं ने किया, अगर उन आंकड़ों पर ना भी जाऊं तो भी मैं कहूंगी कि 5 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से जनता का प्रेम हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों पर उमड़ रहा है, उससे यह साबित है कि हमारे एनडीए गठबंधन के विजय रथ को अब रोकने वाला कोई नहीं है और देश में तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। साथियों, इस बार गर्मी की भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से यही आग्रह करना चाहती हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतदान के, अपने वोट के महत्व को समझते हुए गर्मी की इस चुनौती को कुछ क्षणों के लिए भुलाते हुए सुबह सवेरे अपने घरों से निकलें और अपने संसदीय क्षेत्र के, अपने जिले के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए आप ईवीएम मशीन पर कमल के निशान का बटन दबाकर हमारे तीनों प्रत्याशियों का, भाई प्रवीण निषाद जी का, श्री जगदम्बिका पाल जी का और श्री हरीश द्विवेदी जी को, इन तीनों को आप ऐतिहासिक मतों से जिताकर उत्तर देश की संसद में तीसरी बार भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, अभी कुछ ही क्षणों में अपने बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पे आगमन होने जा रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो आप सब अपने स्थान पे खड़ा होकर के उस समय ताली बजाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, संजय निषाद जिंदाबाद,
हमारे जो माइक के साथी हैं वो जो नमो ऐप का जो गाना चलना है वो प्ले कर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उस गाने को प्ले कर दें। It's 12:31 p.m. अविलंब साउंड सिस्टम जल्दी करिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तैत्तरीय उपनिषद में वर्णित इसी भाव को आत्मसात करते हुए राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने हेतु दृढ़ संकल्पित, सबका साथ पाते हुए और सबका विकास करते हुए 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हुए दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक सम्मानित और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के गौरव हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं चाहती हूं कि आप सभी खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मोदी 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 मोदी। अब मैं आग्रह करूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के अभिभावक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से और हमारे तीनों प्रत्याशियों से कि आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत के अंदर सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का महर्षि वशिष्ठ की इस साधना भूमि में प्रभु श्री राम और चारों भ्राताओं के पुत्रेष्टि यज्ञ की इस पावन धरा में मैं आप सभी बस्ती वासियों की ओर से जनपद सिद्धार्थ नगर और जनपद संत कबीर नगर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी दल, अपना दल की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हरीश द्विवेदी जी, डुमरियागंज से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगदम्बिका पाल जी, संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और माननीय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पावन धरा पर उपस्थित बस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बस्ती महर्षि वशिष्ठ की भूमि है और जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो 5 चरणों के चुनाव के बाद पूरी दुनिया में, पूरे देश में अभी से लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में अब कोई संदेह रह ही नहीं गया है। चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। चारों ओर जनमानस के मुंह से एक ही उद्घोष हो रहा है और वह उद्घोष है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही
और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु राम लला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। और बहनों और भाइयों, भारत के विरासत का यह अद्भुत विकास और विरासत का अद्भुत संगम जो आज आपको दिखाई देता है, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स होगा, कोई सोचता था कि इस पूरे क्षेत्र में जहां पहले गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज था, पूर्वांचल में बीएचयू और गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं, आज गोरखपुर में एम्स, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य। और 40 वर्ष से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से यहां का मासूम दम तोड़ता था, मोदी जी ने यहां के बचपन को बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल योजना और मेडिकल कॉलेज जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर के जो उपकार किया है, बहनों और भाइयों, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है हमारे पास 2024 का ये लोकसभा चुनाव। बहनों और भाइयों, राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में चल रहा है वर्तमान का ये संग्राम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी की लीडरशिप में हम सब आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं। ये क्षेत्र कभी तरसता था कि एक चीनी मिल चल जाती, आज नई चीनी मिलें चल रही हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। गोरखपुर में कांग्रेस के समय में बंद हुआ फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है, अपनी क्षमता से 110% क्षमता का अच्छे काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत की नई प्रगति के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं और इसलिए हम सब के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है मोदी जी के समर्थन में कि फिर एक बार मोदी सरकार को लाने के लिए हम सब प्राण प्रण से जुटेंगे। एक एक सीट को मोदी जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम उत्तर प्रदेश से 80 के 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करके 4 जून को उत्तर प्रदेश 80 कमल की मालाओं को मोदी जी के गले में डाल करके 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे। इस दृष्टि से बस्ती, श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर, श्री प्रवीण कुमार निषाद और डुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल, ये तीनों हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हुआ है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी बस्ती कमिश्नरी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनको देखने और सुनने के लिए हम सभी सुबह से ही अपने पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं, जिनका एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र के रूप में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब भैया बहनीन का राम राम।
आज आपका ये उत्साह, ये जन सैलाब, ये आशीर्वाद बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज इस क्षेत्र ने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है, भाजपा पर भरोसा किया है, हमारे काम पर भरोसा किया है, हमारी बात पे भरोसा किया है, हमारे वादों पर भरोसा किया है, हमारे इरादों पर भरोसा किया है। और इसलिए मैं आपके इस भरोसे पर खरा उतरने में न पहले कोई कमी छोड़ी है, न आगे कोई कमी छोड़ूंगा। और ये मोदी की गारंटी है। ये बड़े उत्साही लोग जो बड़े बड़े बैनर बना के लाए हैं, आपके बैनर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके कारण पीछे लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर आप इसे नीचे रख लें तो अच्छा होगा। मैंने सब पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया है। ये एक और दूसरे खड़े हो गए, आप भी नीचे रख दो। आप तो मुझे ही लेकर के आ गए हो, इसको नीचे रखिए मैडम, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं जी। मैं पहले भी इसी मैदान में आपके बीच आ चुका हूं, लेकिन आज जो सभा में देख रहा हूं, इसके पहले मुझे ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। ये पंडाल छोटा पड़ गया है, बहुत लोग मैं देख रहा हूं पीछे धूप में तप रहे हैं, और दोपहर की ये चिलचिलाती धूप, इसमें आप तपस्या कर रहे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी क्षमा मांगता हूं कि हमारी व्यवस्था जरा छोटी पड़ गई और आपको धूप में तपना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूं। दूसरा, मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ज्यादा मेहनत करके, विकास करके, प्यार से आपकी इस तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। साथियों, देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं।
इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। भाइयों बहनों, आप तो समझदार लोग हैं और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते। और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना, सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? अच्छा, दूसरा, कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भाई अब तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा, मोदी की सरकार बनना तो पक्का है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है, वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। वोट दीजिए विकसित भारत के लिए, वोट दीजिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। साथियों, 22 जनवरी 2024 इस देश में बहुत लोग हैं जिनको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है, अपनी पत्नी से बात करते हैं, शादी की तारीख भूल जाते हैं,
लेकिन इस देश के बच्चे बच्चे को पता है 22 जनवरी 2024 मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम। अयोध्या में उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता। आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है। और ये जो आतंक का सरपरस्त देश हमें आंखें दिखाता था, धमकियां देता था, आज उनकी हैसियत वैसी हो गई है, न घर का न घाट का, और अनाज भी उनको नसीब नहीं हो रहा। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। अगर डरना है तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे, और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं।
ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं। और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वोट से करारी चोट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। यही कांग्रेस है जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। ये परिवार ऐसा है कि बिहार के अति पिछड़े समाज के एक व्यक्ति सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पे पता नहीं क्या नाराजगी है। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात
मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठा दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए। वो आज संविधान माथे पर रख के नाच रहे हैं। साथियों, सपा कौन है? ये वही सपा है जिसने हमेशा दलितों के आरक्षण का विरोध किया। अब ये लोग संविधान की भावना के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। ये लोग दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार है, वहां उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा भोंककर कानून बना दिया है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब आंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है। इसलिए आपको सपा कांग्रेस को यूपी में पक्का सबक सिखाना है। साथियों, भाजपा सरकार विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को लेकर के चल रही है। एक क्षेत्र तो वैसे ही अयोध्या के इतने करीब है, सरकार जो राम सर्किट विकसित कर रही है, ये क्षेत्र उसका एक बड़ा तीर्थ है। महर्षि वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर विकास के कार्य हुए हैं। 84 कोस परिक्रमा यही मखौड़ा धाम से शुरू होती है। इसका शिलान्यास शुरू हो चुका है। यहां राम जानकी मार्ग का विकास हुआ है। सरयू से वाटरवे यानी जलमार्ग बनाने का काम भी चल रहा है। और ये तो अभी केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो ये ट्रेलर है, बहुत बड़े बड़े काम आगे करने हैं। साथियों, सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी थी। हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। लोग जमीन खरीदने से डरते थे। जमीन खरीदी तो कोई न कोई माफिया कब्जा कर लेता था। आपको याद है ना, कैसे गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे। दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फरमान जारी होता था। इसलिए मैं कहूंगा, इस चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे इन लोगों का हौसला बढ़े। साथियों, बीजेपी को यूपी में बहुत समय पुराने गड्ढे में यूपी को जो गाड़ दिया था ना, उस गड्ढे को भर करके यूपी को बाहर निकालने में
योगी जी और उनकी पूरी सरकार को बहुत ताकत लगानी पड़ी है और मुझे खुशी है। जरा इंडिया अलायंस वाले, मैं छोटे से इस बस्ती नगरी में हूं और पूरा मेरा इंडिया अलायंस मंच पे दिखता है। देखो, सारे नेता मौजूद है। आपने कभी इंडिया अलायंस की एक भी कार्यक्रम में उनके साथियों को तो देखा है क्या? फोटो निकालने के लिए इकट्ठे होते हैं। सपा ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं दे होता था और अभी योगी जी ने बताया चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा जाता था। सड़कों की हालत बदहाल थी। मैंने आपसे वादा किया था ये हालत मैं बदलूंगा। मैंने 2017 में कहा था यहां बंद चीनी मिलों को शुरू कराऊंगा। मुंडेरवा पिपराइच में वो वादा पूरा हुआ। किसानों की आय बढ़े इसके लिए हमारी सरकार इथेनॉल यूनिट भी लगा रही है। भाइयों बहनों, बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। आज मनवर संगम ट्रेन यहां से चल रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो, बस्ती पीलीभीत 4 लाइन हाईवे हो, बस्ती रिंग रोड हो, इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। इससे बस्ती के चीनी उद्योग को, संत कबीर नगर के पीतल से बने उत्पादों को और महाराजगंज के फर्नीचर उद्योग को नई ताकत मिलेगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथियों, 25 मई को आप मेरी तरफ देखिए। भारत माता की जय श्री राम। 25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहे, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहे, 3 करोड़ गरीबों को उनके लिए नए पीएम आवास मिलेंगे। और मेरा एक काम करेंगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताए तो बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, ऐसे ढीला ढीली बात करने वालों को मैं काम नहीं बताता हूं। जो मजबूती से बोले उन्हीं को काम बताता हूं जी। हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए काम कैसा है। अभी आप लोगों को मिलने के लिए जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे, सोसाइटियों में, चाल में, मोहल्ले में, गांव में, अलग अलग जगह पे जाते होंगे। कहीं पर भी आपको कोई परिवार झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारता नजर आए, कहीं भी आपको कोई परिवार कच्चे मिट्टी के टूटे फूटे मकान में नजर आए, तो उसको जाके कह देना, उसका एक तो नाम पता लिख करके मुझे भेज देना और उसको कह देना 4 जून को मोदी सरकार बनने के बाद उसको भी पक्का घर मिल जाएगा।
3 करोड़ नए घर बनाऊंगा। मुझे इस देश में हर गरीब को पक्के घर में रहने की सहूलत देनी है। तो आप घर घर जाके मेरा इतना काम करेंगे और आप मन में झिझकना मत कि ये मैं तो कह दूंगा और कुछ नहीं होगा तो फिर तो मुझे पकड़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ही यहां जितने लोग हैं ना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप मोदी से जरा भी कम नहीं है। तो लोगों को बताइए, उनको घर मिलने की गारंटी है। साथियों, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब आपके वोट से मुमकिन होगा और इसलिए मतदान भारी होना चाहिए, एनडीए के पक्ष में होना चाहिए। जहां भाजपा का उम्मीदवार है उसे भाजपा को, जहां मेरे एनडीए के साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनको एनडीए का। आपका वोट पक्का होना चाहिए। बस्ती से हमारे साथी भाई हरीश द्विवेदी जी, संत कबीर नगर से भाई प्रवीण निषाद और डुमरियागंज से श्रीमान जगदम्बिका पाल जी, इनको भारी मतों से विजयी बनाए। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे घर घर जाना और हर परिवार में जाना, हर परिवार के लोगों को मिलना और परिवार के सबके साथ बैठ करके कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे? हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे? एक और काम करना है, करोगे? आपके हर गांव में आपके कोई तीर्थ देवता होंगे, गांव में कोई मंदिर होगा जहां गांव के लोग जाते होंगे, वहां भी जाकर के मत्था टेकना और कहना कि विकसित भारत के लिए हे देवाधिदेव हम सबको आशीर्वाद दो। इतना काम हर गांव में, हर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हित भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो। भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो।